सोमनगर नामक एक गांव में उर्मिला अपने बेटे पिंकू के साथ रहती है। उर्मिला विधवा होती है और गांव की एक फैक्ट्री में झाड़ू पोछे का काम करती है। वो अपने बेटे पिंकू को गांव के अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजती है और पिंकू भी काफी होनहार बच्चा होता है। पिंकू बेटा, ये देखो आज मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। ये तो गोपाल चंद मिष्ठान भंडार की आलू जलेबियां हैं। अरे वाह माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें उस मिष्ठान भंडार की आलू जलेबी कितनी पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ ये। आज मेरी पगार मिली है बेटा, तुम ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहो ताकि एक दिन तुम एक बड़े आदमी बन पाओ। मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में जरूर सफल हो। माँ, मैं आपका नाम रोशन करके ही रहूंगा, आप देखते रहना। ये हुई ना बात। चलो चलो अब जल्दी से अपनी किताबें बंद करो और पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लेकर ये खा लो। आओ। उर्मिला की तनख्वाह इतनी ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बेटे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। कभी कभी वो ओवर टाइम काम करके ज्यादा पैसे कमा लेती। उर्मिला का दिल बहुत बड़ा होता है। वो गांव में किसी को परेशानी में देखती तो तुरंत उसकी मदद कर देती। मुझे नए कपड़े चाहिए, आज मेरा जन्मदिन है। 1 साल से आपने और पापा ने मुझे नए कपड़े खरीद कर नहीं दिए। भोलू बेटा, घर के हालात ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा के पास काम नहीं है, ऐसे में मैं उनसे कैसे कहूँ कि वो तुम्हें नए कपड़े खरीद कर दे। बताओ। अरे अरे, क्या हो गया भोलू बेटा, इस तरह रोते नहीं। तुम्हें नए कपड़े चाहिए ना? ठीक है, ये लो, ये रखो पैसे और अपनी माँ के साथ जाकर नए कपड़े खरीद लो। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, भगवान तुम्हें खूब आगे तक ले जाएगा। अरे उर्मिला बहन, इस सब की क्या जरूरत थी? आपके पास भी पैसे होंगे या नहीं ये भी नहीं जानती मैं। नहीं भोलू बेटा, उर्मिला काकी को उनके पैसे वापस लौटा दो। कैसी बातें कर रही हो सविता बहन? अरे भोलू, मेरा भी तो बेटा है। हम गांव वाले नहीं, परिवार वाले हैं। ये गांव एक परिवार है और आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास पैसे हैं, मेरा काम अच्छा चल रहा है। जाइए भोलू को नए कपड़े दिलाइए। इस तरह जन्मदिन के अवसर पर उसे रोने मत दीजिए। जी उर्मिला बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भोलू के पापा की नई नौकरी लग जाएगी तब मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे मैंने अपनी तरफ से दिए हैं भोलू को। मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए। उर्मिला ऐसे ही गांव में हर किसी की मदद किया करती। एक दिन जब पिंकू स्कूल से लौट रहा होता है, तभी वो एक मैदान में कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। उन्हें साइकिल चलाते देख पिंकू का भी साइकिल चलाने का मन करता है। अरे वाह, ये साइकिल तो कितनी मस्त है। मुझे भी ऐसी ही साइकिल चाहिए। मैं आज ही माँ को जाकर बताऊंगा इसके बारे में। पिंकू घर जाकर उर्मिला को अपनी इच्छा के बारे में बता देता है। क्या कहा? साइकिल? हाँ माँ, एक सुंदर सी साइकिल जिस पर सवार होकर मैं स्कूल आया जाया करूँगा और साथ ही शाम को पढ़ाई करके पूरे गांव की सैर भी करूँगा। कितना मजा आएगा ना। कभी कभी तो आपको भी फैक्ट्री छोड़ दिया करूँगा। आप साइकिल के पीछे वाली सीट पर बैठ जाना। ठीक है बेटा, अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर ही मैं तुम्हें नई साइकिल दूंगी, लेकिन हाँ, उससे पहले तुम्हारी परीक्षा भी है, तो साइकिल पाने के जोश में पढ़ाई करना मत भूलना। नहीं नहीं माँ, ऐसे नहीं होगा। मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा, आप चिंता मत करो। जानती हूँ मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो कभी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ेगा। उसके लिए पढ़ाई सबसे जरूरी है और उसके बाद सारे काम, है ना? लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक से उर्मिला जिस फैक्ट्री में काम करने जाती है वो बंद पड़ जाती है, क्योंकि उस फैक्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता है। अब उर्मिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मेरा काम तो छूट गया, अब घर कैसे चलेगा? मैं अपने बेटे को कैसे संभालूंगी? और तो और अगले महीने उसका जन्मदिन है। उस मौके पर मैंने उसे कहा है कि मैं उसे एक नई साइकिल भेंट करूंगी। अब बिना काम के मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? उर्मिला अब अगले ही दिन से नया काम ढूंढना शुरू करती है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन सुबह से शाम तक दर दर भटकने के बाद भी उर्मिला को कोई नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाती है। और माँ, कैसा रहा आज का दिन? आजकल आप बड़ी जल्दी आ रही हैं फैक्ट्री से। हाँ बेटा, आजकल काम थोड़ा कम हो चुका है, इसीलिए मैं पिंकू को कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी परीक्षा है कुछ ही दिनों में। इस बात को सुनकर वो चिंता करने लगेगा, जिसके चलते उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं लगेगा। ना बाबा ना, मुझे जल्द से जल्द नई नौकरी ढूंढनी होगी। यूं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती मैं। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, मुझे सकारात्मक सोच रख। उर्मिला हिम्मत बांधकर अगले दिन फिर से नौकरी ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसे अब भी नौकरी नहीं मिलती। पिंकू की परीक्षा भी हो जाती है
और उसके एक हफ्ते बाद उसका नतीजा भी सामने आता है। पिंकू इस बार भी पूरे स्कूल में पहला आया होता है। ये बात सुनकर उर्मिला की आंखें भर आती हैं। क्या कहा? तुम इस बार भी अव्वल आए हो? अरे वाह, मेरा होशियार बेटा। अब मैं इससे कैसे कहूँ कि मेरे पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, मैं इसे खीर बनाकर नहीं खिला सकती। क्या हुआ माँ? अब बेटा, आज ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी है, इसलिए मैं तुम्हें फिर कभी खीर बनाकर खिलाऊंगी। बुरा तो नहीं मानोगे ना? पिंकू बाहर खेलने चला जाता है और उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है। कैसी माँ हूं मैं, अपने बेटे को एक साइकिल तक नहीं दिला सकती। नहीं, मैं अपने पिंकू की ख्वाहिश पूरी करके ही रहूंगी। अब मेरे पास एक ही उपाय है, मुझे गांव के लोगों से पैसों की मदद मांगनी होगी। माना कि मेरा पिंकू समझदार है, लेकिन हर बार मैं उसकी इच्छा को मार नहीं सकती। मैं उसके लिए साइकिल खरीद कर ही रहूंगी। उर्मिला अब गांव के लोगों के पास जाकर मदद मांगने लगती है। सविता बहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अब तो भाई साहब की नौकरी लग चुकी है ना, तो क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हैं? जैसे ही मेरे पास आते मैं आपको लौटा दूंगी, लेकिन अभी मेरी मदद कर दीजिए ना। नहीं उर्मिला बहन, माफ करना, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन सविता बहन, मेरी बात तो सुनिए। इससे पहले कि उर्मिला आगे कुछ और कहती, सविता उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। उर्मिला हर किसी से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसे 1 रुपया तक नहीं देता। मैंने हमेशा सबकी मदद की। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से सबकी मदद की। लेकिन आज उन सभी लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। पिंकू के जन्मदिन पर उर्मिला उसे साइकिल नहीं दे पाती और उसे आखिरकार पिंकू को अपनी नौकरी छूट जाने का सच बताना ही पड़ता है। मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं भी क्या करती, किसी ने मेरी मदद नहीं की। कोई बात नहीं माँ, जब आपकी नौकरी लगेगी तब दिला देना मुझे नई साइकिल। उदास पिंकू इतना कहकर वहां से चला जाता है। पिंकू बेटा, रुक तो जाओ। लेकिन शाम तक गांव में खबर फैलती है कि जंगल में पिंकू की लाश मिली है। उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन जंगल पहुंचती है। पिंकू, मेरा बच्चा, ये क्या हो गया तुझे? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपने बेटे की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। उर्मिला अपने बेटे के बिना नहीं रह पाती और वो भी अपनी जान देकर मर जाती है। मरने के बाद वो चुड़ैल लोक में अपने बेटे से मिलती है। उर्मिला अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, वहीं पिंकू एक भूतिया बच्चा। पिंकू बेटा, अब मैं चुड़ैल हूँ और मैं भेष बदल कर काम करूंगी और तुम्हें साइकिल दिलाऊंगी। जो इच्छा मैं जीते जी पूरी नहीं कर पाई, अब मरने के बाद पूरी करूंगी। उर्मिला चुड़ैल अब गांव में साइकिल चुराने की ठान लेती है। वैसे भी इस गांव का भला करके मुझे धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिला, इसलिए अब मैं साइकिल चुराऊंगी और वही साइकिल अपने बेटे को दूंगी, जिसे वो चुड़ैल लोक में चलाएगा और मजे करेगा। उर्मिला रात में इधर उधर भटकती है और तब उसकी नजर एक घर पर पड़ती है, जहां बाहर एक नई नवेली साइकिल पार्क की हुई थी। लगता है ये हाल ही में खरीदी हुई साइकिल है। अच्छी बात है, मेरे पिंकू को लगेगा कि मैंने वाकई में उसके लिए नई साइकिल खरीदी है। उर्मिला वो साइकिल चुराकर चुड़ैल लोक जाती है और अपने बेटे को वो साइकिल दे देती है, जिसे चलाकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन चुड़ैल लोक में चलाते चलाते वो साइकिल अचानक से एक पेड़ से टकराकर टूट जाती है, जिस कारण पिंकू बहुत उदास हो जाता है। पिंकू बेटा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ है ना, मैं तुम्हारे लिए फिर से नई साइकिल खरीद कर लाऊंगी। उर्मिला फिर से इंसानों की बस्ती में आकर साइकिल चुराने लगती है, लेकिन उस समय पिंकू भी उसका पीछा कर रहा होता है और वो अपनी माँ को साइकिल चुराते हुए देख लेता है और उसे ये सब देखकर बहुत दुख होता है। मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन मैं और क्या करूं? इन इंसानों की मैंने हमेशा मदद की, लेकिन जब मुझे मदद की जरूरत थी तब किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। इसलिए मैंने गुस्से में सोचा कि मैं अब साइकिल चुराऊंगी और तुम्हें दूंगी, क्योंकि जीते जी मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मरने के बाद कहाँ मिलने वाला है? नहीं माँ, ये गलत है। पापा कहते थे नेकी कर और दरिया में डाल। आपने हर किसी की मदद की, लेकिन आपने उसके बदले में उनसे फिर से कुछ चाहने की उम्मीद रख चोरी कर रही हो। माफ कर दो बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं अब चोरी नहीं करूंगी। मैं अब इंसानों का भेष बदल कर नई नौकरी ढूंढूंगी और मेहनत के पैसों से ही तुम्हारे लिए नई साइकिल खरीदूंगी। हाँ माँ, ये हुई ना बात। उर्मिला को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो इंसानी भेष बदल कर नई नौकरी ढूंढती है। 15 से 20 दिनों में उसे एक अच्छी नौकरी मिलती है, जिसके बाद वो मेहनत के पैसों से अपने बेटे के लिए नई साइकिल खरीद ही लेती है और पिंकू उस साइकिल को पूरे चुड़ैल लोक में चलाता है और खूब मजे करता है।